जिस वीडियो को मैंने सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड करके सिर्फ ऐसे ही डाल दी थी, ये सोचकर कि चलो बाल काट रही हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एक कंटेंट बन जाएगा, डाल देती हूँ, कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस कंटेंट पर जिसको मैंने सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड करके सिर्फ ऐसे ही डाल दिया था, उस पर सिर्फ डालते ही ना इतने हज़ारों में व्यूज़ आ गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर अवनी जी ने बोला कि इसकी फुल वीडियो भी अपलोड कर दो जिसमें अच्छे से डिटेल वीडियो हो, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया हो। तो बस आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और मैंने वो पूरा ना किया हो, ऐसा हो सकता है। तो लीजिए, पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो अगर आपके बाल भी मेरी ही तरह फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा थिन है, स्कैल्प दिखती है जब भी आप बाल बांधते हो और पीछे से घने लगते हैं, तो मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मैं खुद से अपने बालों को घर पर ही कट करती हूँ। क्योंकि जितनी बार मैंने पार्लर में जाके कट करवाया ना, उतनी बार मेरे बालों का बेड़ा गर्क हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पीछे के बालों को काटना, जिसके लिए मैंने अपने बालों को बीच में से डिवाइड कर लिया है और अपने बालों को काटने के बाद अच्छे से स्प्रे बॉटल से वेट कर लेना है, गीला कर लेना है। इतना भी गीला नहीं करना कि पानी टप टप करे, लेकिन हाँ थोड़े से गीले होने चाहिए ताकि हमारे बाल उड़े ना। अब बालों को गीला करने के बाद अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है ताकि जितनी भी गांठें वगैरह हो वो निकल जाएं। और अपने बालों को कुछ इस तरह से काटना है कि जो हमारे क्राउन पार्ट के बाल होते हैं ना, उनको सीधा स्ट्रेट हमने आगे लेकर आना है, लेकिन पीछे के बालों में मांग निकली रहनी चाहिए। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हो, पीछे तो आपको मांग निकली दिखेगी और सारे बाल आपको अच्छे से आगे लेकर आ जाने हैं। और आगे से आप देख पा रहे हो एकदम चोटी यहाँ पर बना लेनी, एकदम फोरहेड पे एक चोटी बना लेनी है। रबर बैंड को ना फोरहेड से थोड़ा सा आगे रखना है, मतलब बिल्कुल चिपका के चोटी नहीं बनानी है। कुछ इस एंगल में आपको बाल पकड़ने हैं और जो आगे लटकती हुई चोटी है ना, इसको अच्छे से फिर से कॉम्ब करना है ताकि बाल एक सार हो जाए, मतलब एक साथ आ जाएं, जो भी अटके वटके हो वो निकल जाएं। तो उसके बाद हमने फिर से एक रबर बैंड आगे लगा लेनी है और बस कुछ इस तरह से आपको रबर बैंड लगाने के बाद उस रबर बैंड को इतना खिसका लेना है जितने आपको बाल काटने हो। अब मैंने बाल काटने वाली ही सीजर ली है, आप भी बाल काटने वाले सीजर से ही काटना, क्योंकि जो बाल काटने वाली सीजर होती है ना वो थोड़ी शार्प होती है और बाल बहुत अच्छे से कटते हैं। अगर आप कपड़ा काटने वाले से काटोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कटेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपको हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा से करके ना बाल को काट लेना है। अब बाल कट जाने के बाद ना मैंने रबर बैंड निकाल ली है और अब मैं फिर से कॉम्ब करूंगी और देखूंगी कि थोड़े बहुत जो ऊंचे नीचे बाल हैं वो हैं भी या फिर नहीं है। सो थोड़े से तो ऊंचे नीचे बाल हो ही जाते हैं। अब मैं इनको ना ऐसे अपनी फिंगर्स में ऐसे बीच में ना होल्ड करके जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे ऊपर नीचे हो रहे हैं ना बाल, उनको अच्छे से कट कर दूंगी, सो दैट कि जो भी थोड़ा बहुत भी रह गया है ना वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और लास्ट में कैंची को सीधा रख के पॉइंट कटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखो, सारे बालों को खोलने के बाद अच्छे से कॉम्ब करने के बाद और मांग निकालने के बाद, मतलब डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो नीचे से बाल है ना उसमें लेयर कटिंग आराम से और इजीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। अभी ये थोड़े से बाल गीले वीले हैं इसलिए समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसमें जो हमें होता है ना कि हमें अपनी जो लेंथ है वो भी कम नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा लेयरिंग भी चाहिए। तो इस तरह से आप घर पे ही रहकर अपने बालों को अच्छे से लेयर कट दे सकते हो बिना किसी की हेल्प के। सो अब हम करेंगे अपने फ्रंट की कटिंग, जिसके लिए मैंने अपनी फोरहेड से जो हमारी हेयर लाइन होती है वहाँ पे मैंने अपनी 4 फिंगर्स रखी हैं और उसकी हेल्प से मैंने डिस्टेंस ले लिया है जितने मुझे आगे के बाल कट करने हैं। आप भी कुछ इस तरह से ले सकते हो। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो बस मैंने अप्लाई करी, कहीं से देखी हुई की नहीं थी, बस मुझे पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया तो मैंने बस ऐसे करना चालू कर दिया और उससे काफ़ी अच्छे बाल भी कट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी 4 फिंगर की हेल्प से आगे के बालों को डिवाइड कर लूँगी और पीछे के जितने भी बाल रह जाएंगे ना उनको आपने अच्छे से बांध लेना है, सो दैट कि वो आगे ना आए। आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से मैंने अपने क्राउन पार्ट के बालों को डिवाइड कर लिया है। अब मैं इनको स्प्रे बॉटल की हेल्प से भिगो लूंगी और अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी ताकि जो भी गांठे वाठे हों वो निकल जाए। अब मैं इन बालों को ना फिर से डिवाइड करूंगी, बीच की मांग निकालूंगी, दोनों बालों को अच्छे से कॉम्ब करूंगी और फिर एक फिंगर लेकर जो मेरी हेयर लाइन है वहाँ पे एक फिंगर रखूंगी और उसकी हेल्प से दोनों तरफ से मैं जो हमारी गाइडलाइन होती है ना
ना उसको ले लूंगी कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनाकर। और बाकी के जो बचे बाल है ना इनको सिक्योर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि काटते वक्त ना ये फिर मुंह पे आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इनको ना मैंने ये जो क्रोकोडाइल वाले हेयर क्लिप्स होते हैं इनकी हेल्प से मैंने इनको सिक्योर कर लिया है। अब किसी भी पेन किसी भी क्लिप से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपने बालों की जहाँ से स्टार्टिंग करनी है ना, कि भाई जो फर्स्ट बैंग होती है वो जहाँ पर आनी चाहिए वहाँ पर उतनी ही लेंथ रखकर आप इसको एकदम स्ट्रेट कट कर देना। मुझे ना अपनी थोड़ी चिन से नीचे चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा हो जाता है ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर कान के पीछे भी नहीं आते, इसलिए ना तो मैं थोड़ा सा चिन के नीचे ही रखती हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब इन कटे हुए बालों को फिर से कॉम्ब करेंगे और बीच में से फिर से डिवाइड कर देंगे। बस डिवाइड करना है। और एक तरफ के बालों को अभी हम सिक्योर कर देते हैं इन क्रोकोडाइल वाली पिन से, क्लिप से, और एक तरफ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए फिर से आपको अपने बालों को ना अच्छे से वेट कर लेना है। और ये जो हमारी गाइडलाइन है ना, ये गाइडलाइन इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी की हेल्प से जो आगे की कटिंग है ना वो हम करेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गया कि इतने बाल हमें एटलीस्ट रखने हैं, और इसके बाद जो भी कटिंग होगी ना वो मतलब इससे लंबी ही होगी, इससे छोटी नहीं होगी। तो अब कटिंग करने के लिए हमने कुछ छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, कुछ इस तरह से इस एंगल में लेने हैं। इनको फिर से हमने अच्छे से कॉम्ब करना है। और कॉम्ब करने के बाद ना जो अपने बाल हैं वो अपने फेस की अपोजिट साइड स्ट्रेच करने हैं, ठीक है, खींच के लेके जाने हैं। कुछ इस तरह से आप बिल्कुल अपने फेस के अपोजिट साइड खींचो, और जो भी आपकी गाइडलाइन है ना, जहाँ पर भी वो गाइडलाइन आ रही हो, जो आपके लंबे वाले बाल हैं उनको एकदम स्ट्रेट कट कर दो। अब इसी तरह से दूसरे बालों का थोड़ा सा सेक्शन लेंगे। देखो छोटे छोटे सेक्शन लेकर ही करना, एक साथ भी कर सकते हो लेकिन उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सिखाया था। तो छोटे छोटे सेक्शन लेके करना। अब इनको भी हमने अच्छे से कॉम्ब करना और इसी तरह से अपने फेस की अपोजिट साइड स्ट्रेच करके लेके जाना है, खींच के लेके जाना है। और जो बाल कटे हुए थे ना उन्हीं की जितनी लेंथ आ रही है ना उतने बालों को हमने फिर से वही स्ट्रेट कट कर देना है। अब हम लेंगे अपना थर्ड पार्टीशन, कुछ इसी तरह से लेना है। थर्ड के बाद फोर्थ लेना है और थोड़े थोड़े सेक्शन में करके अपने बालों को अपोजिट साइड स्ट्रेच करते हुए बस आपको कट करते रहना है। ये नहीं सोचना कि अब हम स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो फिर पता नहीं कैसी ही आएगी, लेयर कटिंग आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन एंड में देखना क्या रिजल्ट होते हैं। देखो आपको काटने से पहले मैं काट के दिखा रही हूँ ना अपने बालों पे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो भी दिख जाएगी और अगर अच्छे से कटे होंगे तो वो भी दिख जाएगी। तो पहले पूरी वीडियो को अच्छे से देखो कि मैं कैसे कट कर रही हूँ, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और फिर आप अपने बालों पे उसी तरह से कट करना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बहुत ही फ्री माइंड से देखो और बस आपको पसंद आए तो कर लेना अपने बालों पे, अगर नहीं आए तो बस मुझे गालियाँ छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये है कुछ रिजल्ट, देख रहे हो कैसे लेयर कटिंग आई है, कितनी मस्त आई है ना। अब इसको हम थोड़ा सा ब्लो ड्राई वगैरह करेंगे तो कितनी खूबसूरत लगेगी। तो एक साइड की तो हो चुकी है, अब चलते हैं अपनी दूसरी साइड पे। अब इधर के लिए भी ना सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से गीला करना पड़ेगा, कॉम्ब करना पड़ेगा, और कॉम्ब करने के बाद वही अपनी गाइडलाइन के हिसाब से छोटे छोटे सेक्शंस लेके हम कट करते रहेंगे। पहले की तरह मैंने अपने बालों को वही अपोजिट साइड में अपने फेस के थोड़ा सा स्ट्रेच किया और बस स्ट्रेट कटिंग कर दी जहाँ पर भी हमारी गाइडलाइन आ रही थी। अब फिर से हम एक छोटा सा सेक्शन और लेंगे, उसी तरह से कॉम्ब करेंगे, अपने फेस के अपोजिट साइड थोड़ा सा खींच के ले जाएंगे। जितने भी पहले बाल कटे हैं उसी लेंथ में हम सीधा स्ट्रेट फिर से कटिंग कर देंगे। वॉइस ओवर करते हुए जब मैं अपने आप को देख रही हूँ ना ऐसे मतलब अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए बड़ी हंसी आ रही है, और ये भी लग रहा है कि कैसे डालूं, मतलब अपना ऐसा हुलिया कैसे दिखाऊं आप लोगों को। जो पहले छोटी वाली वीडियो डाली थी ना, शॉर्ट वीडियो, उसमें इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कट गई थी, लेकिन अभी तो ये डिटेल वीडियो है तो सब कुछ डालना ज़रूरी है, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे, क्योंकि असल में तो हम ऐसे ही होते हैं ना, जो हम ऑनलाइन दिखाते हैं सोशल मीडिया पे वो शायद थोड़ा सा फ़िल्टर्ड होता है, लेकिन ये बिल्कुल फ़िल्टर नहीं है। इसमें एक भी फ़िल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब हुलिये बन रहे हैं मेरे। और ये लो, मुझे तो पता ही नहीं चला, बातों बातों में हमारी कटिंग भी पूरी हो गई दूसरी साइड की। अब देख पा रहे हो कितनी अच्छी सी कटिंग हुई है। अब मैं ना
थोड़ा सा ब्लो ड्राई वगैरह कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे एग्जैक्ट रिजल्ट आए। तो सबसे पहले देखो पीछे के बाल, इनकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और हल्की सी लेयर कटिंग भी लग रही है। इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि देखो जो शेप है ना वो वी शेप की आई है, क्योंकि मेरे नीचे से थोड़े से कर्ली भी हो रहे हैं ना, इसलिए थोड़े से मुड़ रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल वी आई है, तो एकदम बहुत ही प्यारी सी कटिंग आई है। और अब मैं आपको आगे की दिखाती हूँ, और आगे की आप ऐसे देख सकते हो मैंने ब्लो ड्राई कर लिया है और मैं साइड पार्टीशन करती हूँ। तो एक साइड थोड़ी सी लंबे रह रहे हैं और एक साइड थोड़े से छोटे रह रहे हैं। और अब आप देख के ये बताओ कि आपको लग रहा है कि मेरे वही बाल है जिसमें स्कैल्प चमकती थी और लोग कहते थे यार तुम्हारे कितने पतले बाल हैं। लग रहे हैं ना खूबसूरत, और इसमें बाउंस एंड वॉल्यूम भी ऐड हो गई है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मुझे ये कटिंग ना बेस्ट लगती है अपने बालों के लिए। जिनके भी पतले बाल हैं, लंबे हैं लेकिन पतले हैं, आगे से बहुत ज़्यादा फ्लैट लगते हैं, तो ये कटिंग आपके लिए भी एकदम बेस्ट हो सकती है। मेरे फेस पे भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार कट करके देखना आप, तो मुझे ज़रूर बताना इंस्टाग्राम पर। मेरी जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना वो राइज विद वंशिका है, मतलब वही सेम है जो यूट्यूब पर है। तो आप मुझे ज़रूर बताना वहाँ पर और फोटो ज़रूर भेजना। तो अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपको एक ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ एंड तक बने रहे। बहुत 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 सारा थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।